Wicked Study channel, and today we start the 10th class chapter our environment. Yes friends, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में क्या है। तो हमारा चैप्टर ही है अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है। इट इज़ अ सम ऑफ ऑल टोटल एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट लाइफ एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट कि एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सब हमारा एनवायरनमेंट है। जैसा कि हमारा हाउस है, जैसे हमारी सोसाइटी है, ये सब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो इसी तरीके से क्या है कि इट इज़ सम ऑफ ऑल टोटल एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि ये जितनी बाहर की जो कंडीशन होती है उनका सम है, जिनमें क्या हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं और हमारा डेवलपमेंट होता है, इसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। Ecosystem. An ecosystem is a self-sustaining system where energy and matter are exchanged between living and non-living component. यानी इकोसिस्टम क्या है, एक इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ है, जो भी सिस्टम्स है, जो भी एक सीक्वेंस है, वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। यानी कि अपने आप एक दूसरे से ऑटोमेटिक जो भी हमें प्रोसेस होती है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें कि 2 सब्सटेंस विच आर ब्रेक डाउन इन सिमिलर फॉर्म्स, यानी कि एक ही बहुत ही आसान तरीके से वो किसी ना किसी फॉर्म में टूट जाते हैं, ठीक है ना, ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो वो क्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि हमारे प्लांट्स, डोमेस्टिक वेस्ट से, ये सब क्या है कि जैसे ये सब क्या बायोडिग्रेडेबल है कि ये अपने आप ही एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्टेज हैं जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जो भी हमारे एनवायरनमेंट में सब्सटेंस होते हैं, उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इकोसिस्टम हुआ, इकोसिस्टम आपने पढ़ा कि इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग सब्सटेंस सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। यस, हम पढ़ते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। जैसे कि बायोटिक क्या होता है, इट मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है, लिविंग ऑर्गेनिम्स वाला जो पार्ट है वो क्या है, हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, बायोटिक है, एनवायरनमेंट का बायोटिक कंपोनेंट है। अगर बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो इट मीन्स दैट द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो नॉन लिविंग है, जैसे कि सॉइल है, माउंटेन्स, और भी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ये सब जो नॉन लिविंग है वो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो 2 इकोसिस्टम विच आर मेडेड बाई नेचर, यानी कि जो नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, नेचर इनकी जो अरेंजमेंट है वो सब नेचर ही करता है, वो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम 2 इकोसिस्टम विच आर मेड बाई मैन मेड, जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे एक्वेरियम है, पार्क, गार्डन्स, ये सब क्या हमारे मैन मेड हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर क्या क्या होते हैं। दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट ओबिटेंट एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म और एनिमल और प्लांट वेस्टेज, यानी कि डिकम्पोजर क्या है कि दे आर ऑल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि जो ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रेकडाउन करके, जो डेड है उनकी जो सेल्स वगैरह उनको ब्रेकडाउन करके उनसे एनर्जी लेते वो होते हैं डिकम्पोजर। अगर डिकम्पोजर की बात आई तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट्स होते हैं, हम प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट को बोल सकते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना खाना स्वयं, अपना जो फूड है वो स्वयं रिपेयर करते हैं, यानी कि तैयार करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं जो अपना फूड को
रेडी करते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर हो गई, ये प्रोड्यूसर, ये उन्होंने अपना खाना स्वयं बनाया, ये हो गए प्रोड्यूसर। अगर हम बात करें कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर क्या है, दैट आर ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है वो क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, वो हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स वगैरह, लीफ वगैरह खाते हैं, तो ये सब क्या है, हर्बीवोरस हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्निवोरस, तो जो फ्लैश मांस खाते हैं, जो भी जैसे लॉयन वगैरह है, टाइगर, ये सब क्या है, फ्लैश खाते हैं, तो ये क्या है, कार्निवोरस। ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स भी और फ्लैश व मांस वगैरह भी, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कंज्यूमर के टाइप्स, ठीक है। इसके बाद ये डिकम्पोज है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट ओबिटेंट एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिम्स और एनिमल और प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है, ठीक है। फूड चेन क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी फूड चेन, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा नेम से, फूड चेन यानी ये किसी की चेन है, ठीक है। इस ये क्या है, फूड की चेन है। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो 1 लेवल से 2 लेवल और आगे तक होता है। जैसे इसमें लिखा है द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी एनर्जी क्या हो रही है, फूड के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके आगे तक। तो ये क्या है, और ये जो फूड चेन है ये किस में रिलेशन दिखाती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में रिलेशन दिखाती है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कैसा रिलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें फूड वेव की, फूड वेव क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स थ्रू विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, यानी फूड वेव क्या होती है, फूड वेव फूड चेन का ही पार्ट्स, फूड वेव फूड चेन से ही बनी होती है। फूड जब हम नंबर ऑफ फूड चेन को मिला दें तो वो क्या हो जाता है, फूड वेव हो जाता है, ठीक है ना। अब बात आई ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होती हैं, ट्रॉपिक लेवल्स वो लेवल्स होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर किस टाइप के हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको बनाया है, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोड्यूस किया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनर्जी, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या आता है कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए है 10% लॉ, ये एक लॉ है 10% लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एट एवरी ट्रॉपिक लेवल्स 10% एनर्जी लॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये 10% लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम जितनी भी ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाएंगे उतने ही क्या है कि हर लेवल से 10% एनर्जी क्या है, डिस्ट्रॉय होती जाएगी, या फिर ये कह लो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी क्योंकि एनर्जी नैदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन वो क्या है कि हमारे जो कोई एक लेवल से दूसरी लेवल में आने में जो भी जिससे भी हमने लिया उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंटेनिंग करने में वो एनर्जी खर्च हो जाएगी, यानी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है 10% लॉ कि एट एवरी ट्रॉपिक लेवल 10% एनर्जी लॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इक्वल 10% लॉ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये हमें बताता है किस तरीके से इससे हमें ये पता चलता है कि अगर फूड चेन जितनी बड़ी होगी या फिर फूड चेन छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विद इंक्रीजिंग द ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि ये क्या है, ये 10% लॉ के बिल्कुल अपोजिट है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। 10% लॉ में क्या है कि एनर्जी घट रही है 10%, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम कोई मान लो टॉक्सिक वो है टॉक्सिक केमिकल है और वो कंज्यूमर के पास है, ठीक है। तो कंज्यूमर से वो प्रोड्यूसर के पास है, वो प्रोड्यूसर के पास, ठीक है ना। कोई टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से वो अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है तो यहाँ पे क्या है, इसमें इंक्रीजमेंट होगा। एंड 10% लॉ में डिक्रीजमेंट हो रहा था एनर्जी का, यहाँ पे क्या है जो टॉक्सिक केमिकल है अगर वो 10% है तो आगे जाके और उससे ज़्यादा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो आप बोल सकते हैं इट इज रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल विद इंक्रीजिंग द ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ओजोन, ठीक है। ओजोन ये आपको पता ही होगा ओजोन लेयर के बारे में सब कुछ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ओजोन इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 इज एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाई 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ये 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है।
तो इसके बाद इसके बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ें तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या है कि ओजोन लेयर इज अ लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। यानी कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या है कि वो हमें हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर है, तो वो क्या करती है हमें जो सन से, जब सन की जो रेज आती हैं तो उनके साथ अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको अर्थ पर पहुंचने में उनको अर्थ पे नहीं पहुंचने देती वो। ये इसका ये इम्पोर्टेंस है कि अगर ये रेज अर्थ पे आ जाएंगी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अर्थ पे आने पर वो प्रॉब्लम्स भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें 10% लॉ की, 10% लॉ कैसे मतलब कि अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सन है, सन से किसी प्लांट ने अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड तैयार किया और उसने 1000 जूल ली सन से। उसने उसका 10% उसकी मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ थी उसमें खर्च कर दिया। इसके बाद सोचा 990 जूल। यहाँ से इसको डियर ने खाया तो डियर के इसका 10% निकालो तो इसका 9 होगा, यानी इस पर 9 जूल आएगी। इस पर जो एनर्जी बची वो 9 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10% घटती जा रही है एनर्जी, और डियर को अगर लोन निकाले तो उसके पास 1 जूल एनर्जी होती है। यानी कि अगर फूड चेन जितनी बड़ी होगी तो जो लास्ट वाला जो भी कंज्यूमर होगा उस पर एनर्जी उसे एनर्जी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ओजोन की। तो ओजोन लेयर को जैसे आपको पता है कि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक पहुंचने में पहुंचने नहीं देती। इससे क्या है, अगर मान लो ये पहुंच जाएगी हमारी पृथ्वी पर तो क्या होगा कि जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जो आइज़ में हो जाता है, आइज़ डिसीज़, ये सभी इसी प्रकार की डिसीज़ क्या है प्रोड्यूस होने लगेंगी, ठीक है ना। और जो क्रॉप्स उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये तो है अगर ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होगी। लेकिन इसका डिप्लेशन कैसे होता है, डिप्लेसमेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर अगर की बात करें तो क्या है कि एक डिप्लेसमेंट में क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इसको ओजोन लेयर को क्या बहुत ही हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या है, हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें निकलता है, जो गैस होती है उसमें निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है ओजोन लेयर के लिए। इसने जो अभी रिसेंटली रिसर्च हुई कि ओजोन लेयर में एक होल हो गया है जो अटलांटिक ओशियन पे, वहाँ पे होल है। तो वहाँ पे क्या है, अगर वो होल बड़ा होता जाएगा और ओजोन लेयर ईयर्स के आगे अगर डिप्लेशन होगी तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये ओजोन के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें अपने जो हमारे पास जो गार्बेज होता है, जो भी कचरा वगैरह, उसको मेजरमेंट कैसे करें, वो हो क्यों रहा है। तो इसका कारण ये कि अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती जा रही है, तो इसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज जो कूड़ा कचरा है वो हम बाहर फेंकते हैं। तो इन सबको हमें मेंटेन करना चाहिए अच्छी तरीके से, रिसाइकिल, रिड्यूस, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें रिड्यूस और रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था हमारा अवर एनवायरनमेंट, जिसमें ये जो टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए, और ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।